हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी थे कि सर हमारे पास इतने पैसे पड़े हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके हैं। आप जो है एफडी कर सकते हैं, ठीक है सर। आप आरडी कर सकते हैं। आप कोई भी प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं। आप जो है गोल्ड खरीद सकते हैं, आप सिल्वर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको फिजिकली खरीदते हैं गोल्ड या सिल्वर को, तो होता क्या है कि प्राइस जब ऊपर भी जाएगा तो इसमें कट पिट के आपको लगभग 80% के भाव मिलते हैं। हाँ, अगर आप 99.99% अगर शुद्ध खरीदते हो तो उसकी बात और है। लेकिन लोग जो है आजकल इसको फिजिकली ना खरीद के जो है इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे माध्यम हैं, इनके बीज हैं, बॉन्ड हैं, उनमें भी निवेश करते हैं। अब इसके साथ साथ इनमें जो है एफडी में क्या है, रिटर्न फिक्स है। और आपको पता है कि बहुत कम है, आरडी में भी फिक्स है। प्रॉपर्टी के रिटर्न का कोई भी कैलकुलेशन आप कर नहीं सकते कि कितना मिलने वाला है। गोल्ड का प्राइस भी जो है लगभग स्टेबल है या ठीक ठाक है, अभी आके अच्छे इसने रिटर्न दिए हैं। और ये देखिए सिल्वर भी आप जो है खरीद सकते हैं, इसके ईटीएफ भी खरीद सकते हैं, और बहुत सारे कई सारे माध्यम मैंने आपको बताए हुए हैं। अब इससे जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोगों ने सुना है कि साहब शेयर मार्केट, कि हम जो है शेयर में पैसे लगाएंगे। अब उसके लिए शेयर में पैसे लगाने के लिए जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, जिनको पता है कंपनी के फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, बहुत सारी चीज़ें पता है, वो तो कोई भी कंपनी को उठा के खरीद लेंगे, रिटर्न जो है बना लेंगे, निवेश करते रहेंगे और पेशेंस के साथ करेंगे। लेकिन जो लोग एक्सपर्ट नहीं है, नए लोग हैं, वो क्या करें। उनके पास जी माध्यम आता है कि सर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा ले, ठीक है सर, म्यूचुअल फंड खरीद ले। ऐड भी आता था ना म्यूचुअल फंड, ठीक है। अभी हालांकि बहुत कम आ रहा है इस समय ऐड, पता नहीं क्यों कम आ रहा है, बताऊंगा उसके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड ठीक है, इसके ऐड जो है क्यों नहीं आ रहे हैं अब, ठीक है। या फिर अगर आपने सुना होगा, जब भी आप शेयर मार्केट सुनेंगे तो वहां पे एक नाम आएगा निफ्टी 50, ठीक है सर। क्या आएगा, निफ्टी 50। ये देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। मैं तो ये मान रहा हूँ कि जो भी निवेश करना चाहता है उसको पता नहीं है मार्केट के बारे में, मैं तो मार्केट के बारे में समझाऊंगा। और आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ पे निवेश करना चाहिए। तो निफ्टी 50 क्या है, ये इंडेक्स है सर। भारतीय शेयर बाजार का क्या है, सूचांक है। ये बताता है कि मार्केट में आज मंदी रही, तेजी रही, बाजार कैसा है। और ये इसी के साथ साथ ये भी बताता है कि देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है, कैसा काम कर रही है, कैसा देश चल रहा है। सारा का सारा पैसा आपका ऐसा समझ लीजिए कि देश की इकोनॉमी पे ही लगने वाला है। क्योंकि इसमें 50 कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, 14 अलग अलग सेक्टर हैं। इसके डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चल के बात करेंगे और बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ बात करेंगे कि आपको दरअसल पैसे कहाँ डालने चाहिए, है ना। अब इसके लिए निफ्टी 50 में पैसा लगाने के लिए क्या चाहिए आपको, या तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, ठीक है सर। इसके साथ साथ आप ईटीएफ में भी पैसे डाल सकते हैं, निफ्टी बीज, बैंक बीज, और भी बहुत सारे बीज आते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स की बात करें तो इसके लिए निफ्टी बीज आता है, और भी अदर कंपनियों के आते हैं, एसबीआई का भी आता है, आईसीआई का भी आता है, आप जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि आप म्यूचुअल फंड आपके लिए लेना सही है, इंडेक्स फंड लेना सही है, या जो है आपके पास ईटीएफ में अगर आप निवेश करते हैं तो वो ठीक है। लेकिन उससे पहले निवेदन, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा के और ऑल पे सिलेक्ट रखें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो एक बार हम चल के देख लेते हैं कि आपको किस में पैसे डालने सही रहेंगे, आपको जो है निवेश किस में करना चाहिए, कैलकुलेशन करके देखते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप कहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, मैं आपको बता ही सकता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपको केवल कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। इसके साथ साथ इनके कुछ खर्चे भी होते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा, वो खर्चे कैसे हो सकते हैं, और आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको निवेश किस में करना आपके लिए उचित रहने वाला है, किस में निवेश करना आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखिए हम तीनों को लिख लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या रहने वाले हैं। तो पहला है सर अपना म्यूचुअल फंड, ठीक है सर। पहला है अपना म्यूचुअल फंड, जिसमें ब्लू चिप म्यूचुअल फंड बहुत सारी कंपनी आपके लिए ऑफर करती हैं। इसके बाद में है इंडेक्स म्यूचुअल फंड, ठीक है सर, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, ठीक है सर। इसके बाद में आपका है ईटीएफ, ठीक है। इसके बाद में है आपका ईटीएफ, एक बार मैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड ठीक से लिख देता हूँ, है ना। ये आपका दूसरे नंबर पे हो गया इंडेक्स म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड। इसके बाद में आपका हो गया ईटीएफ। देखिए दोस्तों, राइटिंग पे मत जाना,
जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको उसे समझने का प्रयास करना है, और समझेंगे तो आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको पैसे अपने कहाँ लगाने हैं। ठीक है सर। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोगों से, जो लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, 100 रुपये से, 500 रुपये से, 1000 रुपये से, 5000 रुपये से, वो इसमें अपनी SIP चालू कर देते हैं, यानी कि सिप चालू कर देते हैं, और हर महीने पैसे आपके कट जाते हैं। अब इसमें जो है, जो फंड मैनेजर है उसके पास, यानी कि आपके जो पैसे हैं वो फंड हाउस के पास जाते हैं, और उस फंड को कौन मैनेज करता है? फंड का मैनेजर। ठीक है सर। मैनेजर मैनेज करेगा, तो वो डिसाइड करेगा, वो मार्केट का एक्सपर्ट है, कि उसको क्या खरीदना है, कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है, और आपको यहाँ से प्रॉफिट दे के देने की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। लेकिन आपका इस पर कोई भी कंट्रोल अब रहता नहीं है। आपने पैसा दिया, अब ये मैनेजर जानेगा कि इसको क्या खरीदना है, क्या बेचना है। ठीक है सर। अब इसी के साथ साथ इसमें पूरा फंड हाउस मैनेज करना है, मैनेजर को भी देखना है। तो इसके लिए फंड के जो है कुछ चार्जेस लगते हैं, जिसे एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ठीक है। तो इस वाले म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो आपके क्या होंगे? ये जो है 1% से लेके और 2% तक के आपको जो है एक्सपेंस रेशियो इसमें फंड टू फंड ये बदलते रहते हैं। 1% से लेके 2% के आपको जो है इसमें एक्सपेंस रेशियो लगने वाला है म्यूचुअल फंड में। अब इससे होगा क्या? बात लास्ट तक देखिए वीडियो को, मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत ही ज़बरदस्त कैलकुलेशन है। दूसरा, आप जो है ना इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। आप इसमें SIP तो कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन ट्रेडेबल है। आप इसको रियल टाइम पे नहीं खरीद सकते। आपका ये जो भी यूनिट आएंगे इसमें, वो NAV पे आएंगे, NAV, यानी कि नेट एसिड वैल्यू पे आएंगे। और ये शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद काउंट होती है। उसी पे जो है आपको यूनिट यहाँ से अलाउ होंगे, जो भी जितने भी रुपए के आपने खरीदे हैं उतने रुपए की यूनिट आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर। ये बात आई समझ में? अब आ जाते हैं इंडेक्स फंड पे। तो यहाँ पे आपका सारा पैसा निफ्टी 50 में लगेगा, यानी कि यहाँ पे मैनेजर कुछ अपनी तरफ से नहीं खरीद सकता। यहाँ पे आपका सारा पैसा निफ्टी 50 में लगने वाला है। जो निफ्टी 50 के शेयर हैं, आपका पैसा उन्हीं में लगेगा। और ये भी जो है आप इसमें SIP कर सकते हैं। ठीक है सर। और आप जो है इसको भी ट्रेड नहीं कर सकते। इसका जो एक्सपेंस रेशियो आपको लगने वाला है, वो है 0.1% से लेके 0.9%। ठीक है, ये आपको एक्सपेंस रेशियो लगेगा इसमें। और इसको भी जो है आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको NAV पे ही मिलेगा। अब इसमें नुकसान क्या है, कि आप जो है, आपने देखा आज मार्केट 3% डाउन है या 2% डाउन है। ठीक है सर। आपने कहा आज माल खरीद देते हैं, या आज ही जो है इसमें खरीदारी कर लेते हैं। अब शाम तक बंद होते होते मार्केट 1% ऊपर आ गया, तो आपको टोटल यहाँ पे जो है ना 3% का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 2% तो आपका पहले ही चला गया जो डाउन खुला था। ठीक है। 1% ऊपर मिलेगा, तो आपको उसी NAV पे यहाँ पे यूनिट मिलेंगे, और इसको आप ट्रेड भी नहीं कर सकते। आप इसमें SIP कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ETF पे। आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंड जो है आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो आप जो है इसमें देखेंगे, इसमें भी आपका पैसा कहाँ लगेगा? अगर आप निफ्टी 20 में काम कर रहे हैं, तो आपका पैसा निफ्टी 50 में लगेगा। ठीक है सर। आपका पैसा 14 सेक्टर में लगेगा। और इसमें आप जो है SIP कर सकते हैं, जो आप इसमें कर सकते हैं। इसको आप ट्रेड भी कर सकते हैं, इसको आप ट्रेड भी कर सकते हैं। और बिल्कुल रियल टाइम पे जो है खरीदारी कर सकते हैं, यानी कि CMP पे, करंट मार्केट प्राइस पे आप इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। जो भी प्राइस आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आपको ऑर्डर डालना है, उसी प्राइस पे आपकी खरीदारी हो जाएगी, अगर कोई वहाँ पे बेचने वाला तैयार होगा तो आपको एक तो एडवांटेज इसमें ये मिलता है कि आप इसको रियल टाइम पे खरीद सकते हैं, CMP पे खरीद सकते हैं, और आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं, ट्रेडेबल है। अब बात आती है इसके एक्सपेंस रेशियो की, कि सर इसका एक्सपेंस रेशियो क्या होगा? तो इसका एक्सपेंस रेशियो होता है सर 0.01% से लेके कितना होगा, 0.9% तक। ठीक है सर। ये इसका एक्सपेंस रेशियो है। अब आप बोलोगे सर इतने से फर्क क्या पड़ जाता है? क्या फर्क पड़ेगा इतने एक्सपेंस रेशियो से? तो देखिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। जब भी आपका सिप करते करते आपका, जब भी मैच्योरिटी पीरियड है, या जब भी आप फंड निकाल रहे हैं, तो आपका कैसे भी करके अगर ये अमाउंट 1 CR हो जाता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ज़्यादा पे भी कर सकते हैं ये कैलकुलेशन। अगर आपका 1% एक्सपेंस रेशियो लगेगा 1 करोड़ रुपए पे, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी सर? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपको जो है एक्सपेंस रेशियो में चले जाने वाले हैं। 1 लाख रुपए चले जाएंगे आपके। और इसमें दिक्कत क्या है, कि मैनेजर के मूड पे डिपेंड करता है, वो क्या खरीदेगा, क्या बेचेगा, आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है।
आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है इस पे। ठीक है सर। इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, अगर इसको भी 1 करोड़ रुपए की वैल्यू मान लूँ टोटल में, इसकी जब आपका निवेश होएगा उसकी टोटल वैल्यू अगर 1 करोड़ बनती है, तो इस पे एक्सपेंस रेशियो क्या लगेगा, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.1%। तो 1 CR पे कितना हो गया सर, ये हो गया 10,000 रुपये। ठीक है सर, कितना बैठेगा, 10,000 रुपये। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर गलती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसको भी जो है आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये ट्रेड नहीं हो सकता। और इसमें भी नुकसान वही है कि आपको जो भी यूनिट मिलेंगे वो एनएवी में मिलेंगे। आप रियल टाइम में इसको बाय या सेल नहीं कर सकते और आप ट्रेड भी इसमें नहीं कर सकते। वहीं इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, अगर 1 करोड़ रुपए की आपकी वैल्यू रहती है। और भी एक फैक्ट बताऊंगा मैं आपको, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक जरूर करते रहें। अब इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो है 0.1%, यही मान लेता हूँ मैं 0.01%। ठीक है। तब आपका एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, 1,000 रुपये। तो देख लीजिए सर, कितना होएगा, 1 लाख रुपए आपको यहाँ देने पड़ रहे हैं एक्सपेंस रेशियो के नाम पे, यहाँ पे आपको 10,000 देने पड़ रहे हैं, यहाँ मात्र 1,000 रुपये भी देने पड़ रहे हैं। तो कहते हैं ना सर, ईटीएफ में खर्चे बहुत हैं, ईटीएफ में बहुत पैसे लगेंगे, बहुत एक्सपेंस रेशियो लगता है, ये लगता है वो लगता है। तो मैंने उन लोगों के लिए भी है ये, और जो लोग निवेश करने का सोच रहे हैं, और इसमें कोई फर्क नहीं है, आपका पैसा यहाँ भी इंडेक्स में लग रहा है, आपका पैसा यहाँ भी इंडेक्स में लग रहा है, और आपका पैसा यहाँ मैनेजर के मूड पे लग रहा है, वो क्या खरीदता है, क्या बेचता है, क्या रिसर्च करके कैसे रखता है, आपका पैसा वहाँ लगेगा। आपका यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपका यहाँ पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, आपका सीधा पैसा इंडेक्स में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका कंट्रोल है, आप रियल टाइम में इसमें बाय सेल कर सकते हैं, एसआईपी भी चालू रख सकते हैं। तो एक बेहतरीन और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और ये पैसा जो है ना सर आपका, ये जो एक्सपेंस रेशो है, ये आपका पर एनम लगेगा लगभग, पर एनम। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू अगर 1 करोड़ रुपए है, तो एक साल में उस पर 1 लाख गया। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही बढ़ के 1 करोड़ 10 लाख रुपए हुई, तो आपका 1,10,000 यहाँ पे गया। ऐसे इस पे भी लगेगा। ठीक है। और ऐसे ही इस पे भी लगेगा। तो आप लगा लीजिए, आप कितना पैसा धीरे धीरे फंड हाउस को दे देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और आपको जो यूनिट अलाउड होंगे ना, वो जब ही होंगे जब उसका एक्सपेंस रेशियो वगैरह वो काट के आपको अलाउड करके देंगे, आपको पता नहीं लगने वाला, आपको कोई पेन फील नहीं होगा कि आपने जो है उन्हें कितना एक्सपेंस रेशियो दे दिया, कितने पैसे उनको दे दिए, आपको कुछ भी पता लगने वाला नहीं है। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगेगा अगर आपको, आपने इस पर प्यार दुलार भरपूर रखा, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से ईटीएफ हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म निवेश करके बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पे निकाल सकते हैं। और दोस्तों, निवेश करने से पहले ना एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछे। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ें एब्जॉर्ब करी मार्केट से। लोगों के बहुत सारे सवाल थे, कमेंट थे कि सर हम कहाँ पे निवेश कर सकते हैं, कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, वो जो रहता है ना म्यूचुअल फंड, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड ठीक तो है, लेकिन उसके पीछे के जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंस रेशो वगैरह हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको बताया, ईटीएफ में मैंने लॉट ऑफ वीडियो बना रखे हैं जिनमें मैंने तरह तरह की स्ट्रेटजी साझा की हुई है, जिनमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप थोड़े समय तक के लिए काम कर सकते हैं और ज़बरदस्त यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। और दोस्तों, ईटीएफ हो या इंडेक्स फंड हो, जैसे रिटर्न आपको निफ्टी 50 निकाल के देगा, वैसे ही रिटर्न आपको ये भी निकाल के देगा। बहुत मामूली से ट्रैकिंग एरर रहते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं। तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए म्यूचुअल फंड ठीक है, इंडेक्स फंड ठीक है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड ठीक है, या आपके लिए ईटीएफ ठीक है। एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, रियल टाइम में आप जो है बाय सेल कर सकते हैं, सिप भी कर सकते हैं। और एक्सपेंस रेशियो के बारे में शायद आपको पता लगा हो, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, दूसरों के लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। तो आप इसे शेयर कर दीजिए चैनल को, और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसे दबा के ऑल पे जरूर सिलेक्ट रखिए, ताकि आपके पास प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ईटीएफ खरीदने के लिए दोस्तों आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होगी। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ मैं, जबरदस्त शानदार डिस्काउंट ब्रोकर का, जिस पे बिल्कुल डिलीवरी फ्री है, एएमसी चार्ज भी फ्री है। आप उनके साथ जाके अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, अगर आपके पास है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, वहाँ पे मैंने ईटीएफ के ऊपर लॉट ऑफ वीडियो बना रखे हैं, आप उन्हें देखें, आपको समझ में आएगा कि कैसे उसके साथ काम करना है, ईटीएफ में कैसे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, और कैसे रेगुलर बेसिस पे वीकली और मंथली आप प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और कमेंट करके बताएं, अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए, मैं बिल्कुल लेके आऊँगा कि आपको कौन कौन से ईटीएफ में लॉन्ग टर्म आप निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रख सकते हैं, किसी भी मार्केट कंडीशन में आपका पोर्टफोलियो ना हिले, ऐसा पोर्टफोलियो जबरदस्त कैसे बनाएं।
तो वो भी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, अगर आपका इस वीडियो पर प्यार दुलार भरपूर रहता है तो। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।